नाम परिचय दें। अर्जुन सिंह पटेल, एडवोकेट, अपना दल यस का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आपकी यूपी में और प्रदेश दिल्ली में दोनों में आपकी सरकार है, लेकिन आप बहराइच के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना फिलहाल गलत है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल यस अनुप्रिया पटेल के सहयोग से और अपना दल यस के लोगों की मांग पर जो बहराइच का मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, उस अवसर पर उनको आना था, वो आ नहीं पाई। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, हम लोगों की मांग पर बहराइच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है व्यक्तिगत मुद्दों को या किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए भले ही कम उठाती हूँ, लेकिन सामाजिक न्याय के जो मसले हैं, हाइजीन की जो समस्या है, इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, इस देश के जो किसानों की समस्या है, उन मुद्दों पर सदैव जो है रचनात्मक बातें करती हैं और प्रयास करती हैं कि उन मुद्दों को जो है क्रियान्वित किया जा सके। सबसे ज़्यादा आज देखा जाए तो बहराइच के अंदर नर्सिंग होम खुले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं और सब जगह लूट है। इस पे आप क्या कहेंगे? चूँकि निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे सरकारों का जो सरोकार होना चाहिए या सरकारी संस्थाओं का जो सरोकार होना चाहिए, जन सरोकार होना चाहिए, उससे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को पीड़ित महसूस करते हैं। या ऐसा भी प्रचारित किया जाता है या प्रचारित किया जाता रहा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उसके वजह से लोग नर्सिंग होमों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ही जल्दी आपका रेनबो हॉस्पिटल है, जहां एक बच्चा मर गया और करीब 6 घंटे उसको वेंटिलेटर में रखे थे। ऐसा जो है कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर फिलहाल जैसा कि आपने कहा है, रेनबो हॉस्पिटल के घटना का जिक्र किया है, हम लोगों के जानकारी में नहीं है। और अगर ऐसा कोई लगता है कि ये घटना हुई है, तो हम लोग उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सरकार के समक्ष उन मसलों को उठाने का काम करेंगे। आपके ही मोहल्ले का पार्षद भाजपा का है, उसने जो है खले सभी शब्दों में कहा है कि हाँ, ये घटना 6 घंटे की पहले की थी। जो बच्चा मरा वो 6 घंटे पहले मरा था। ये गुलाम अली के पूरा के पार्षद जो है स्वयं कह रहा है। निश्चित रूप से ये घटना दुखद है और एक तरफ जहाँ डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में जहाँ तक अच्छे कर्म भी होते हैं, वहीं तमाम लोग बुरे कर्म भी, बुरी सोच भी होती है। और कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम इसलिए जिम्मेदार है कि विगत वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो स्थितियां आई है या उन पर जो खर्च आए हैं, आज जो पहले, चाहे मैं चूंकि वकालत करता हूं, वकालत को भी सेवा के क्षेत्र में माना गया था और चिकित्सा क्षेत्र को भी सेवा का क्षेत्र माना गया और उनको भगवान का दर्जा दिया था। लेकिन निश्चित रूप से भगवान के बीच भी दानव होते हैं और ऐसी ये घटनाएं कमोबेश जो हुई हैं, अगर सच है
तो अक्षम अपराध है। और हम लोगों को पास ऐसी कोई वो समस्या आती है तो हम लोग ऐसे रेनबो हॉस्पिटल के खिलाफ और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी, चाहे सीएमओ हो, चाहे उनका जो इन्वेस्टिगेशन स्टाफ हो, उनके विरुद्ध आखिरी तक और जो है लड़ाई लड़ेंगे और उनको दंडित कराने का काम करेंगे। आज आप लोग हर घर तिरंगा, हर घर जो है अपना दल का जो है झंडा लगाने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, झंडा हमारा मान है, स्वाभिमान है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर अभी 2 तारीख को जो हमारी प्रदेश स्तर की बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हैं, उनके घरों पर झंडा लगाया जाएगा। और झंडा एक पहचान होती है। जब आप किसी घर में जाते हैं और अगर उसमें उस पार्टी का समर्थित जो व्यक्ति है, जिसका वो मकान है, वहाँ पे झंडा लगा होता है, तो एक उसकी पहचान होती है। और हमारी पहचान अपना दल यश और नीला केसरिया झंडे से है। इसलिए इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में इस समय झंडा लगाने का काम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों के दरवाजे पर, उनकी गाड़ियों पर हो रहा है। इसी के क्रम में हम लोग आज झंडारोहण का कार्यक्रम विमल वर्मा नेताजी प्रदेश सचिव जो हमारे शिक्षक मंच के हैं, उनके यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इनके घर पे झंडा लगाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पूरे जनपद में एक कार्यक्रम चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। जैसे कि हम जान रहे हैं इस समय आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्या है इसका मूल मंत्र? हमारी नेता, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, भारत की शेरनी, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय की बात की। और अपना दल का पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता इस समय चलो गांव की ओर चलते हुए बूथ स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आने वाले दिनों में अपनी बहन अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही अपना दल के लोग दम लेंगे। सदस्यता अभियान और झंडारोहण, ये सब चीज़ एक खुशी का विषय है। राजेश श्रीवास्तव, चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।